Okay, class 10. This is our part 6 video from similarity and exercise 13.3, and today we start from question number 7. See, in the figure given DE parallel to BC, first prove that ADE and ABC are similar. तो सबसे पहले यही प्रूफ करके ख़त्म करते हैं. In triangle ADE and triangle ABC, angle A equals to angle A common, angle ADE यानी this angle and this angles are equal because this is given parallel lines and corresponding angles are equal. So angle ABC equal, corresponding angles are equal. Therefore triangle ADE similar to triangle ABC by angle, यानी ये फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया. ओके, इट्स टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट. गिवन दैट AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, कैलकुलेट DE इफ BC इक्वल्स टू 4.5. तो AD कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है दैट AD कितना दिया है, BD का AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं. लेट AD बी एक्स. तो गिवन क्या दिया हुआ, AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, यानी ये x तो ये 2 आ जाएगा. दैट मीन्स BD इक्वल्स टू 2x, यानी x इज गिवन, AD इज x एंड BD इज 2x. क्लियर, जो यहाँ से गिवन दिया हुआ था. और BC का वैल्यू 4.5 दिया हुआ है. आपको DE कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो सबसे पहले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मतलब अगर यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, AD बाई AB हम लोग लिख सकते हैं. ये हम लोग एक पार्ट 1 वीडियो में ही सीखे थे. व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. यहाँ से AD और यहाँ से AB और यहाँ से DE और यहाँ से BC. तो AD के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं x और AB के प्लेस में x प्लस 2x यानी 3x is equals to DE by BC. BC is given 4.5. तो ये x कट जाएगा तो क्या बच रहा है, x कटने के बाद क्या बच रहा है, x कटने के बाद बच रहा है 1/3 इक्वल्स टू DE by 4.5. Therefore DE इक्वल्स टू 4.5/3 यानी हो जाएगा 1.5. ओके डन. ये दूसरा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया. अब थर्ड पार्ट बोला गया है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम DBC. यानी ABC का फुल अगर आपको दिया हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसमें से ट्रेपेजियम कितना होगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम लोग इस एरिया पोर्शन में से हम लोग चेक करते हैं. ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, उनको इरेज करना होगा इसको. ओके, we know that very well when two triangles are similar, okay, then the area of the triangle is equals to the square of their corresponding side. यानी area of triangle ADE by area of triangle ABC equals to any corresponding sides. यानी हम लोग यहाँ से DE by BC भी लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर कर सकते हैं. ओके, so area of triangle ADE by ABC is given 18 और DE की जगह हम लिखते हैं, DE निकला था हमारा 1.5 और BC दिया 4.5 का स्क्वायर. इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर. 1/3 का स्क्वायर ये 1 और ये 3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1/9 और ये 18 यहाँ चल जाएगा. दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर, क्लियर हो गया है. उसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के इक्वल बराबर हो जाएगा 1/9 और 2/18. तो हम लोग क्या लिखे, 18 यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट आपको निकालने बोला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBC. तो मेरा फुल ट्राइंगल का वैल्यू है 18, उसमें से AD को अगर लेस कर देते हैं तो ये ट्रेपेजियम का आंसर आ जाता है. दैट मीन्स एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम DEBCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इसका मतलब 18 माइनस 2 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपका ट्रेपीजियम हो जाएगा। यानी ये 2 था, ये 16 था, तभी तो टोटल 18 हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। Okay, it's time for question number 9. In the figure, ABC is a triangle, DE parallel to BC and AD by DB is 3/2. Determine the ratio AD by AB or D by BC. AD by AB, DE by BC. Okay. सबसे पहले नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो इन ट्राइंगल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और दिस इज क्लियरली गिवन दैट दिस लाइन इज पैरेलल, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल ADE equals to angle ABC, corresponding angles are equal. So triangle ADE similar to triangle ABC by angle. We know that very well, when two triangles are equal, then the corresponding sides are also equal. Okay, then the ratio of the corresponding sides are equal. So ratio is what? AD by AB, DE by BC एंड AE by AC। क्लियर? तो इसका मतलब AD by AB का जो आंसर होगा वही आंसर D by BC का हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग एक भी आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो दोनों आंसर्स हमें निकल जाएंगे। तो जो गिवन जो दिया वो उस गिवन का यूज़ करते हैं। AD by DB इक्वल्स टू 3/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2AD और 3DB। 2AD इन प्लेस ऑफ 3DB, DB के जगह हम लोग लिख सकते हैं AB माइनस AD। अगेन रिपीट, DB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB से अगर AD को माइनस करेंगे तो DB निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं AB माइनस AD। तो ये 2AD 3AB माइनस 3AD, ये AD इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 इट्स 5AD इक्वल्स टू 3AB, यानी AD बाई AB इज इक्वल्स टू 3/5। तो रेशियो में पता चल गया AD बाई AB का 3/5 भी होगा, DE बाई BC का भी 3/5 होगा। ओके, फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए क्योंकि हमें बहुत जगह चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके, it's time for second one. Prove that DEF is similar to CBF. Okay, so in triangle DEF and triangle CBF, so these two, one is vertically opposite angles are equal, that means angle DFE, angle BFC, vertically opposite angles are equal, और ये एंगल इक्वल है क्योंकि लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल FDE इक्वल्स टू एंगल FCB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल CBF बाई एंगल। ओके, अब उसके बाद प्रूफ इसमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, EF और FB का वैल्यू। तो हम आपको क्लियरली कहते हैं ये भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूफ हो गया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ये DE बाई BC, क्योंकि इस एंगल का अपोजिट D और इस एंगल का BC, इस एंगल का अपोजिट EF और इस एंगल का अपोजिट FB लिख सकते हैं। तो हमने DE बाई DC का आंसर हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है 3/5। क्लियर ना? हाँ, 3/5 हमने पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है।
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि डी बाई बी सी का आंसर हमने 3/5 निकाला, तो ई एफ बाई एफ बी का आंसर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3/5। ओके, तो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। What is the ratio of the area of triangle DEF and CBF? इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। तो हमें क्लियरली पता है when two triangles are similar, अगर निकालना है then area of the triangle is equal to the square of their corresponding sides. Okay, so area of triangle DEF by area of triangle CBF equals to कोई भी corresponding sides को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स आंसर इज 9/25। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर ABCD इज द ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में हम लोग पढ़ा हुआ है कि वन साइड्स पैरेलल होते हैं और दिया भी हुआ है इन विच AB पैरेलल टू DC, और गिवन दिया हुआ AB इक्वल्स टू 2CD। तो हम लोग सबसे बेस्ट है उसको लिख लेते हैं लेट CD be x, तो AB इक्वल्स टू जहाँ पे 2CD दिया हुआ है वो हो जाएगा 2x, यानी AB इक्वल्स टू 2x। क्लियर। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड COD। तो AOB और COD का ट्राइंगल हमको ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमको क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो आइए सिमिलर प्रूफ करते हैं। In triangle AOB and triangle COD, this one is vertically opposite angles are equal. Angle AOB, angle COD, vertically opposite angles are equal, और ये पैरेलल लाइन है जिसके कारण ये क्या होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर्स आर इक्वल। सो एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, alternate interior angles are equal. So triangle AOB similar to triangle COD by angle। Done। अब हम लोग क्या जानते हैं when two triangles are similar, अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल रेशियो निकालना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को स्क्वायर ले लिए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB, इस एंगल का अपोजिट AB, इस एंगल का अपोजिट CD, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू क्या था हमारा 2x, और CD का वैल्यू था x कट जाएगा, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, सो द रेशियो इज 4:1। ओके, नोट कर लीजिए।